फ़र्क होता है खुदा और फ़कीर में, फ़र्क होता है किस्मत और लकीर में। अगर कुछ चाहो और ना मिले तो समझ लेना कुछ और अच्छा लिखा है तकदीर में। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ विनोद। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पब्लिक कैरियर में। आज का टॉपिक है हमारा हिस्ट्री से संगम काल। देखिए, हम मौर्योत्तर काल, मौर्य काल, ये सारे काल पढ़ चुके हैं। आज बारी है संगम काल को ख़त्म करने की। ठीक है दोस्त, चलिए थोड़ा सा पहले मैं एक्सप्लेनेशन देता हूँ आपको संगम काल के बारे में। जो संगम काल चला था ये 1336 से लेके 1485 ईस्वी तक चला था। ठीक है दोस्त, याद रखना। इस वंश की जो स्थापना की थी, संगम वंश की, वो की थी हरिहर हरिहर और बुक्का। ये दो भाई थे, हरिहर और बुक्का। ठीक है ना। हरिहर और बुक्का ने 1336 ईस्वी में संगम काल की स्थापना अपने पिता संगम के नाम पर की थी दोस्त। इनके पिता का नाम संगम था और उन्हीं के नाम पर इस वंश का नाम पड़ा था। ठीक है ना। इस वंश का प्रथम शासक हरिहर प्रथम था, जिसने शासन किया था दोस्त 1336 से लेके 1356 तक। कौन था? हरिहर प्रथम था, याद रखना। और 1336 ईस्वी में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना और हम्पी को अपनी राजधानी। तो आप लोगों से पूछे विजयनगर साम्राज्य की राजधानी कहाँ पे थी, तो विजयनगर साम्राज्य की राजधानी दोस्त हम्पी थी, हम्पी। ठीक है ना। इसने 1336 ईस्वी में ही विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कर दी थी। ठीक है ना। और हम्पी को राजधानी के रूप में बना दिया था। चलिए अब हम एमसीक्यू क्वेश्चनों को कवर करते हैं। सबसे पहला सवाल पढ़िए जरा। निम्नलिखित राजवंशों में किसका उल्लेख संगम साहित्य में नहीं हुआ? संगम साहित्य में इनमें से किस राजवंश का उल्लेख नहीं है? पढ़िए सारे ऑप्शंस। कदम्ब, चेर, चोल, पांडे, कौन सा था? तो सही आंसर देखिए, आपको चेर भी देखने को मिलेगा, चोल भी, पांडे भी, लेकिन कदम्ब कब पढ़ा है आपने? नहीं मिलेगा। तो ये उल्लेख नहीं हुआ संगम साहित्य में इसका। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन संगम युगीन व्याकरण रचना सर्वाधिक महत्वपूर्ण रचना मानी गई थी? यूपीपीसीएस ने 2012 में पूछा था ये क्वेश्चन। जरा बताइए भाई। तो कौन सी संगम युगीन व्याकरण रचना थी सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण रचना मानी गई? ऑप्शन बी, तोलकापियम। अब आप लोगों से पूछे कि तोलकापियम किसकी कृति है, तो आप क्या जवाब दोगे? आप क्या जवाब दोगे? अगर याद है किसी दोस्त, किसी भाई को, तो वो बताए कि तोलकापियम है ये किसका प्राचीन ग्रंथ है। बताओ, तोलकापियम किसका ग्रंथ है? देखिए, इसका विवादित विवादित है ये तोलकापियम। ठीक है ना। लेकिन कहीं आपको ऑप्शन में अगर मिल जाए टोल्क पियार, कौन? टोल्क पी यार, तो ये ऑप्शन सही होने की पूरी संभावना दोस्त रहेगी। ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 3। लाल चेर के नाम से प्रसिद्ध वह चेर शासक कौन सा था जिसने कणगी या पतिनी के मंदिर का निर्माण कराया था? करिए सवाल का आंसर फटाफट से। ठीक ना। चलिए, सही आंसर था इसका सेन गुट्टवन। सेन गुट्टवन वो शासन था जिसने पत्तिनी अर्थात कणगी या लाल चीर के नाम से प्रसिद्ध था। ये तो ऑप्शन सी ठीक है दोस्त इसका। आगे बढ़ते हैं। तमिल का गौरव ग्रंथ जीवक चिंतामणि किससे संबंधित है? दोस्तों, जीवक चिंतामणि किससे संबंधित है? ईसाई से, हिंदू, बौद्ध, जैन? फटाफट से बताइए दोस्त। तमिल का गौरव ग्रंथ है जीवक चिंतामणि, तमिल भाषा में लिखा गया है दोस्त। सही आंसर है जैन धर्म। और जैन धर्म में 24 तीर्थकर हुए दोस्त। 24वें तीर्थकर महावीर स्वामी थे, महावीर स्वामी, याद रखना। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। पोहर कावेरी पट्टनम की स्थापना किसने की थी?
फटाफट से बताइए, एक एक सवाल इंपॉर्टेंट हो जाएगा। पुहर कावेरी पट्टनम की जो स्थापना है वो किसने की थी? सही आंसर कार्यकाल ऑप्शन ए बिल्कुल ठीक दोस्त इसका हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, सवाल नंबर 6। तमिल भाषा के शिल्पादिक्रम और मंडी मेखलई नामक गौरव ग्रंथ किससे संबंधित है? तमिल भाषा का शिल्पादिक्रम और मणिमेखलई नामक गौरव ग्रंथ किससे संबंधित है? दोस्त ये बौद्ध धर्म से संबंधित है, तो ऑप्शन बी याद रखना है इसका। 563 बीसी में गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था, बौद्ध धर्म से संबंधित थे। अगला क्वेश्चन, मुजरिस किस राज्य का प्रमुख बंदरगाह माना गया है? मुजरिस सही आंसर जाएगा चेर, ऑप्शन सी चेर राज्य का प्रमुख बंदरगाह था उस समय मुजरिस। आगे बढ़ते हैं, संगम युग में उरेयूर किसके लिए विख्यात था? उरेयूर किसके लिए विख्यात था? चलिए बहुत बढ़िया, कपास की व्यापार का महत्वपूर्ण केंद्र था उरेयूर, तो ऑप्शन आप लोग डी राइट करना है इसका। आगे बढ़ते हैं, प्राचीनतम तमिल देवता मुगुरुन किस वैदिक देवता की सदृश या समान था? जो मुरुगन था, मुरुगन ये किस देवता के समान था? तो ये था स्कंद अर्थात कार्तिकेय अर्थात सटानन भी बोल सकते हो, भगवान शंकर के पुत्र के सदृश, ऑप्शन ए। अगला सवाल, धार्मिक कविताओं का संकलन कुरल किस भाषा में है? कुरल पूछा जा चुका है, ये कुरल किस भाषा में लिखा गया है दोस्त? सही आंसर करना है इसका, तमिल भाषा में लिखा गया है कुरल, ऑप्शन बी ठीक है। आगे बढ़ते हैं, संगम कालीन साहित्य में कौन को एवं मनन किसके लिए, कौन को एवं मनन किसके लिए प्रयुक्त होते थे? कौन को एवं मनन ये राजा के लिए प्रसिद्ध होते थे दोस्त, याद रखना राजा के लिए प्रयुक्त होते थे, ऑप्शन सी राइट कर लेना इसका। सवाल नंबर 12 देखिए, किस संगम युगीन राज्य के संरक्षण में 3 संगमों का आयोजन किया गया? कौन सा शासक था? संगम युगीन राज्य के संरक्षण में 3 संगमों का आयोजन किया गया, पांडे, ठीक है ना, याद रखना, तो ऑप्शन इसका डी बिल्कुल राइट है। आगे बढ़िए, किसने उल्लेख किया है कि नंदों ने अपना कोष गंगा की धारा में छिपा रखा था? स्टार मार्क कर दिया, इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। सही आंसर है मालूम नार, तो मालूम नार ने उल्लेख किया कि नंदों ने अपना कोष गंगा की धारा में छिपा रखा था दोस्त। आगे बढ़िए, स्ट्रैबो के अनुसार संगम युग के किस वंश के शासक ने रोमन सम्राट के दरबार में 20 ईसा पूर्व के लगभग अपना एक दूत भेजा था? यूपीआरओ ने पूछा इस क्वेश्चन को। सही आंसर है पांड्य नरेश, ऑप्शन बी। तो स्ट्रैबो के अनुसार संगम युग के किस वंश के शासक ने रोमन सम्राट के दरबार में 20 ईसा पूर्व के लगभग अपना एक दूत भेजा था? तो पांड्य नरेश थे वो। किस ऋषि के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने दक्षिण भारत का आर्यकरण किया, उन्हें आर्य बनाया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सही आंसर जाएगा अगस्त्य। अगस्त्य ऋषि थे जिन्होंने आर्य बनाने का काम किया था दोस्त। सवाल नंबर 16, कपाटपुरम या अल में संपन्न द्वितीय संगम का एकमात्र शेष ग्रंथ कौन सा है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कपाटपुरम या अल में संपन्न द्वितीय संगम का एकमात्र शेष ग्रंथ है तोलकापियम, ऑप्शन डी बिल्कुल राइट है दोस्त इसका। आगे आ जाइए भाई, किस तमिल काव्य का ओडिसिया तमिल काव्य को, मेरी भी आवाज तुतला रही है दोस्त, तो किस तमिल काव्य का या काव्य को होना चाहिए था इसे, है ना, किस तमिल काव्य को ओडिसी कहा जाता है? अब सही हो गया ये, तो याद रखना वो था मणिक मेखलई।
मणिक मेकलई तमिल काव्य जिसे ओडिसी के नाम से जानते, ए विकल्प ठीक है। अगला सवाल, जरा गाय या अन्य वस्तुओं के लिए लड़ते लड़ते मरने वाले वीरों के सम्मान में खड़े किए जाने वाले वीर प्रस्तर को क्या कहा जाता है? तो वीरकल या नाड़ुकुल कहा जाता है। ऑप्शन आप भी बिल्कुल राइट कर दो इसका। आगे बढ़िए दोस्त, तोल्काप्पियम ग्रंथ निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो तोल्काप्पियम ग्रंथ निम्नलिखित में से संबंधित है व्याकरण और काव्य से। ऑप्शन सी ठीक है दोस्त इसका। आगे बढ़िए, तमिल काव्य का इलियड किसे कहा जाता है? कई बार पूछ लिया गया क्वेश्चन है ये। तो तमिल काव्य का जो इलियड कहा जाता है दोस्त, वो कहा जाता है शिल्पादिग्राम। ऑप्शन डी को। लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का यह है, तिरुवुल्लर की रचना कुरल या मुप्पाल को क्या कहा जाता है? सवाल नंबर है 21। तो तिरुवुल्लर की रचना कुरल या मुप्पाल को कहा जाता है तमिल भूमिका बाइबिल। ऑप्शन ए, तमिल भूमिका बाइबिल। ऑप्शन ए। देखिए सवाल 21 थे लेकिन इम्पोर्टेंट हैं इस वीडियो में, तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना दोस्त इस वीडियो को अपने अपने दोस्तों के पास में, ठीक है। और मैं महत्वपूर्ण क्वेश्चनों की वीडियो आप लोगों को कवर करा रहा हूँ, प्रत्येक टॉपिक से MCQ। जय हिंद।